हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन में उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस और आरएआरओ की भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी वीडियो। चलिए, उत्तर प्रदेश नाम से ध्यान से सुनते रहिएगा। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब उत्तर प्रदेश दिवस आने भी वाला, इसकी तैयारी चली भी गई है। अच्छा, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब ये 1 नवंबर ध्यान नहीं रखना है, 1 नवंबर में पुनर्गठन हुआ था 6 साल बाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ। अच्छा, और न्यायिक राजधानी प्रयागराज, क्योंकि वहाँ पे क्या है? प्रयागराज में क्या है? हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। और लखनऊ में हाई कोर्ट की एक बेंच है, शाखा मतलब। ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है बच्चों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, चौथा। पहले पे कौन है? राजस्थान। और दूसरे पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तीसरे पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और चौथे पे अपना यूपी, और पांचवे पे गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ से स्थित है? उत्तरी भाग में। और उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, मतलब 7 तो राज्य और एक देश। ठीक है, ये ध्यान रखना। राज्य का वर्ग कितना है? 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल है? 2,38,566 वर्ग। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, दूसरी भाषा उर्दू है। अब ये तो एक बेसिक नॉलेज थी। अब हम इसके फैक्ट्स देख लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1950। और डेट क्या थी? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम। ये कलर दूसरा ले लेता हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। ये सबसे ज़्यादा है भारत में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 80 लोकसभा की सीट। और ये भी सबसे ज़्यादा ही है, राज्यसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा ही है। कितनी? 31। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। और पूरे भारत में कितनी है लोकसभा की? 552। और अभी फिलहाल चुनाव कितना हो रहा है? 543 पे, 543
43। ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें कितनी है? इसमें है 250। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 238 पे चुनाव होता है। 238 पे चुनाव होता है। ठीक है, ये लोकसभा राज्यसभा का हिसाब है सीटों का। तो दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीट है पूरे भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा भी बताया था, कौन सी है? हिंदी भाषा। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। नागरी। देवनागरी लिपि। अच्छा, संस्कृत की भी यही है देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी यही है। तृतीय भाषा कौन सी है? उर्दू। पहली राजकीय भाषा हो गई हिंदी, दूसरी कौन सी है? उर्दू। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। और फारसी एक भाषा भी है। उर्दू की कौन सी है? फारसी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस, क्रेन। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ठीक है, भारत का मोर। चलिए, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक वृक्ष। ठीक है, और भारत का? आम। सॉरी, ये बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद। राष्ट्रीय फल है आम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है बच्चों। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो किसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर शहर को, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, और भारत का अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, ये उत्तर भारत का है। और उत्तर भारत में गुजरात भी पड़ता है, गुजरात में ही है वो, लेकिन वो ओवरऑल मान लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। और कहाँ से? मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है और मंडल भी है। ये मंडल भी है प्लस जिला भी है। क्या है? जिला भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। और ये अयोध्या करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के लिए इसके बारे में सभी नॉलेज, सभी चीज़ें पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ राम मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनेगा और एयरपोर्ट भी
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दी है, जो उसका नाम क्या रखा है बदलकर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कब बना था? तो कब बना था ये? 2001 में। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। और ये किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने बनवाया था ये? अकबर ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, 1937 से 1950। ठीक है। और इसमें अवध और आगरा भी जुड़ते थे, अवध प्लस आगरा, आगरा। ठीक है। इसलिए संयुक्त प्रांत है था। और इसकी राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया? कब किया? 1979 को उर्दू। और उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और फारसी भाषा भी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? ये अभी पहले बताया था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। और स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? 24 जनवरी 1950। 1950 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो किस सन में बना? 16 जनवरी 1950। नहीं सॉरी, 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि स्थापना कब हुई थी यूपी की? 24 जनवरी को। 24 जनवरी। ठीक है। अब क्योंकि 26 जनवरी को भारत में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो गणतंत्र कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से। तो इसलिए 2 दिन बाद 26 जनवरी को भारत उत्तर प्रदेश से क्या हो गया था? गणतंत्र पूर्ण राज्य। ठीक है। इससे पहले किस केस में था? बिना संविधान के लागू नहीं हुआ था उस टाइम। सिर्फ 15 ही अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से इस डेट में संविधान लागू हुआ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? औपचारिक शिक्षा कब आरंभ हुई? 1975। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उत्तराखंड कब बना? तो उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और कितने जिला कटे थे? 13 जिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? कौन सी जनजाति? थारू। चलिए इसे देखते हैं इसके बारे में। ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जनजाति है थारू उत्तर प्रदेश में, तराई क्षेत्र में। ठीक है, अब 2 क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से, एक तो भाबर और एक तराई। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू की है। पूछ ले के उत्तर प्रदेश की वह जनजाति बताओ जो सबसे अधिक पाई जाती है, तो उसका क्या नाम है? थारू। ठीक है, पहला तो यही हो गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ हैं। कितनी जनजातियाँ हैं? 12। सबसे पुरानी जनजाति थारू और बुक्सा है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखें। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, गोंडा में पाई जाती है। उन्हें अनुसूचित माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाए? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइबल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है और उत्तर प्रदेश का फेमस है, पूछ सकते हैं। कला संस्कृति में जो टॉपिक है उसमें आता है। चलिए, खरवार कौन सी जनजाति है? खरवार। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। वैसे तो कर्मा नृत्य सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदिवासियों प्रचलित नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है? सोनभद्र में, ध्यान रखना। और सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 तरफ से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा है? सहारनपुर। ये ध्यान रखना, 4 राज्यों से। ठीक है, हाँ, 4 राज्यों में देख लें कौन कौन सा है। एक तो बिहार हो गया, एक तो बिहार, झारखंड और एमपी और एक छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 17। सुरक्षित का मतलब है एससी को कितनी सीट मिली है। ठीक है, तो कितनी है? 17। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेगा जनजाति, कौन सी जनजाति? बेगा। कौन सी है? सोनभद्र में। और अभी बताया सोनभद्र 4 राज्यों से मिला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। ये पूछ लेंगे प्रश्न में उत्तर प्रदेश के बारे में, जब उसकी सीमा और पड़ोसी जिलों या राज्यों के बारे में आएगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताए जो 4 राज्यों से मिला हुआ है, तो कौन सा है वो? सोनभद्र। और ये पूछ लेंगे कि 3 राज्यों से मिला हुआ है, सहारनपुर। सहारनपुर किस किस से मिला है? हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? 1994 में। और पंचायती राज आया था कब? 1993 में। ठीक है, और इसके बाद 1995 से पहली बार चुनाव हुए। कैसे? आरक्षण लगाकर पहली बार चुनाव हुए, उससे पहले ऐसे ही होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? अब उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देख लेंगे कैसा है। द्विसदनात्मक है। ठीक है, कैसा है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब है 2 सदन है। 2 सदन है, 2 सदन है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही विधानसभा और यह है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन हैं। ये उच्च सदन, उच्च, और ये निम्न और लोकप्रिय सदन। ठीक है, क्योंकि ये जनता द्वारा निर्मित होता है, मतलब जनता द्वारा इसका चुनाव होता है, जो उसमें नेता चुनकर आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री,
ठीक है, विधायक वगैरह। और इसमें कुछ सीटों के अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सीटें बांट दी गई है अलग अलग तरीके से। जिलों के अलग तरीके से कर दिया गया कि इसमें कुछ शिक्षक भी वोट देंगे, कुछ छात्र भी वोट देंगे, कुछ संगठन अलग अलग, इस तरीके का इसका प्रणाली बना रखी है। विस्तार से बाद में बताया जाएगा जब पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल भारत के सबसे बड़ी विधायिका है, भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी विधायिका किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और उनमें कितनी कितनी सीटें ये भी देख ले। विधानसभा में 404 सीट मतलब सदस्य हैं, 404। 403 चुने जाएंगे और एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल चुनता है। ठीक है। इसके बाद इसमें 100, इसमें 100 है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी पूरे भारत में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश सदनात्मक विधानमंडल है, निचला सदन है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य 100 है और इसमें एक एंग्लो इंडियन का भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताए। गोविंद वल्लभ पंत, और ये पहले यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे, सीएम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देख लेंगे इसके बारे में एक बार थोड़ा। हाँ, प्रारंभ से अब तक के मुख्यमंत्री की सूची। ठीक है, एक बार देख लेंगे ना। गोविंद वल्लभ पंत सबसे पहले हैं अभी। ये 17 तारीख 7वां महीना 1937 को बन गए थे, जो अंतरिम सरकार थी, और 1/4/1946 तक रहे। ठीक है, चलिए ये तो आप खुद देख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना या लिख लेना रोक कर वीडियो। इसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद 1954 से 1960। फिर इसके बाद चंद्रभानु गुप्त, ये 1960 से 1963। श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये बहुत खास है, ये बहुत बार पूछी गई। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, भारत की, और यूपी की तो है ही। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री मतलब महिला मंत्री, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, सुचेता कृपलानी। और उसका कार्यकाल 1963 से 1967 तक। चलिए आगे देखेंगे। श्री चंद्रभानु गुप्त 67 से 67। चौधरी चरण सिंह 67 से 68। राष्ट्रपति शासन, अब ये भी पूछता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा, तो इसे ध्यान रख लेंगे कब लगा था। ये 25 फरवरी 1968 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और बाकी अगला है चंद्रभानु गुप्त 59 से 70। चौधरी चरण सिंह फिर दोबारा, और इसके बाद ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया 70 से 70। ठीक है, फिर त्रिभुवन नारायण सिंह 70 से 71। कमलापति त्रिपाठी 71 से 73। फिर राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लग गया 73 से 73। 73 से 73। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, ये उत्तराखंड से थी, लेकिन ठीक उस टाइम क्योंकि यूपी एक ही था, तो ये इसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है उत्तराखंड में। ये चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है यहाँ पर 75 से 76। और ये इस टाइम भारत में भी लगा था। दत्त तिवारी फिर राष्ट्रपति शासन 5वीं बार 77 से 77। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पूछता है कितनी बार लगा है, देखते रहिए आप, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। राम नरेश यादव 77 से 79 तक। बनारसी दास 79 से 80। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 6ठी बार। प्रताप सिंह
80 से 82 और श्रीपति मिश्र 82 से 84। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी 1984। आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीर बहादुर सिंह 85 से 88। नारायण दत्त तिवारी फिर बने। फिर इसके बाद ये नारायण दत्त तिवारी 88 से 89। फिर मुलायम सिंह आ गए 89 से 91। यहाँ पर 1991 है, गलती से लिखा हुआ है 1991 है, 1991। ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद कल्याण सिंह, जिनके भी हाल ही में मृत्यु हुई थी, और इनके पुत्र अभी शिक्षा मंत्री है यूपी में। और ये 1991 से 92। फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन 7वीं बार लगा। फिर मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए 93 से 95। 92-93 में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे आप। फिर इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन, फिर राष्ट्रपति शासन, मतलब 8 और 9। ठीक है, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, फिर कल्याण सिंह बने, फिर ओम प्रकाश बने। इनकी डेट देख लेंगे आप। इसके बाद राजनाथ सिंह, और फिर राष्ट्रपति शासन 10वीं बार, और 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके बाद कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब राजनाथ सिंह बन गए 2002 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिर राजनाथ सिंह के बाद मायावती फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी 2002 से 2003। इसके बाद फिर मुलायम सिंह आए 2003 से 2007। फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी 4वीं बार। और ये पूछ लेंगे है यूपी की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो सुश्री मायावती। फिर इसके बाद अखिलेश यादव आए। मायावती का 2007 से 2012 पहली बार बहुमत में सरकार बनी 266। ठीक है, इसके बाद फिर अखिलेश आए 2012 से 2017, और 2017 से 19 मार्च 2017 से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं, 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ, तो कब हुआ, जुलाई 1937 में। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा जल्दी से देख लेंगे, क्योंकि ऐसे लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी। जल्दी जल्दी से देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और यहाँ चाहे कोई सा भी राज्य हो, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पूछ लिया। ठीक है, तो कोई नहीं, राज्यपाल ही करता है। और यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी, यूपी की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, ये भी बताना है आपको। गुजरात से है वो, कई बार बता दिया है हमने भी। उसकी नियुक्ति करता है। हाँ, ये राज्यपाल के संबंध में बता दूं कि एक ही राज्यपाल एक समय में कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये ध्यान रखना। और उसकी सैलरी भी उसी अनुपात में आएगी जिस अनुपात में जनसंख्या होगी। ठीक है, ये बात समझ लेना। जैसे कि एक समय में आनंदीबेन अभी वर्तमान में है, तो वो उत्तर प्रदेश गुजरात की नहीं होगी, क्योंकि ये बनाया गया है कि जो जिस राज्य का है वो उसमें राज्यपाल नहीं बन सकता। एक परंपरा बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो किसे है, राज्यपाल को ही है। ठीक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे,
उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून। अब देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश कहाँ से है इस पृथ्वी में? उत्तर प्रदेश है, सॉरी ये पृथ्वी क्या है, इंडिया बनाना था, इंडिया, एक मिनट, अभी इंडिया बनाना था, ये इंडिया बनाना था। अब मानने की बात है ये इंडिया है, अभी मैं इंडिया का नक्शा सा वैसे ही बना देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि इंडिया का नक्शा बन जाए इसमें। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। तो ये जो कर्क रेखा जा रही है ऐसे भारत के दो हिस्से हैं, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत। जो दक्षिणी है उष्णकटिबंधीय है, उष्ण, और ये जो ऊपरला हिस्सा है उपोष्ण, क्योंकि ये इससे भी ऊपर ही है ये सी। तो कैसा है हमारा? उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का तापमान कैसा है? जनवरी में इतना रहता है 12 कम से कम, और अधिकतम 50, ठीक है, और ये कितना है 17 से 50 सेंटीग्रेड। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है? 14,679, और ये 6.9% है, 6.09, सॉरी 6.09, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? आगरा में, ठीक है। और आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश का शासक था, ठीक है। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने, शाहजहां। और शाहजहां जागीर का पुत्र था, मतलब मुगल साम्राज्य का शासक था, ठीक है। और उसने मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बनवाया था। कब? 1631 से 1653 ईस्वी के बीच इसका निर्माण हुआ, 22 साल लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षादन कितना है? कितना है? 7,442, और प्रतिशत में कितना है? 3.8, ठीक है। अब वो जो पहले पूछा था वो टोटल था, और ये है जो वृक्षों से ढका हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चंदावड़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। इससे पहले 1191 और 92 में दो युद्ध हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। और इसमें पृथ्वीराज जीत गया और इसमें हार गया। और फिर उसके बाद जयचंद के साथ उसका युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, ठीक है। क्योंकि उसने इसके साथ धोखा किया था 1992 में पृथ्वीराज चौहान की, और फिर उसको वहाँ सौंप दिया था। एक कुछ उसमें कुछ स्थल दे दिए थे, लेकिन फिर 2 साल बाद उसके साथ ही युद्ध हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इतिहास की बातें हैं, इतिहास में बताई जाएंगी जब इतिहास का चैप्टर चलेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं? अब उत्तर प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती और कटीले वन, ठीक है। ये ना गर्मी ना सर्दी ऐसे उसमें रहते हैं, और ये गर्मी में रहते हैं, और ये पर्णपाती हैं जो
जिनके पत्ते वैसे होते हैं जो बर्फ़ के हिसाब से उसमें रहते हैं, और कटीले हैं जहाँ शुष्क ज़मीन है, जैसे बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। अच्छा, किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा सांगा ठीक है। और बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक। और इससे पहले प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत 1526 में। ठीक है। और बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का आलमगीर मतलब औरंगजेब। ठीक है, ये प्रमुख मुगल साम्राज्य के शासक थे। चलिए कोई नहीं, मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे हम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? प्रदेश के वन्य जीव, बाघ है, हाथी है, गेंडा है, बारहसिंगा है, हिरन है, नीलगाय है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। ये पहले भी आ गया है शायद प्रश्न। चलिए, और ये अकबर ने बनवाता है तो पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी। और वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। और वाराणसी घाटों का शहर है, मंदिरों का शहर है, और बहुत ही महापुरुष वहाँ पर पैदा हुए हैं। ठीक है, चलिए। और वाराणसी में ही संत रविदास, कबीर, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि थे, मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे कवि, बहुत सारे प्रसिद्ध आदमी वहाँ पर पैदा हुए। और विश्वनाथ मंदिर भी वहीं पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? उत्तर फतेहपुर सीकरी में। चलो ये तो पहले ही आ गया। कहाँ से है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और ये कौन से नंबर का? चौथे नंबर का है। ठीक है, पहले पे राजस्थान है और सबसे कम गोवा। अगला प्रश्न देखेंगे। और केंद्र शासित में लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। आज़ादी के बाद बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, वैसे तो इसके और भी नाम है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, सब बाद में बताया जाएगा फिर अगली वीडियो जब आएगी। इसके नाम से संबंधित और शॉर्ट छोटी वीडियो होगी, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से, ठीक है, और एक देश नेपाल से लगी है। किनसे? 9 राज्यों से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 9 राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तराखंड हो गया, यूके, ठीक है, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया,
ठीक है, बिहार हो गया, मध्य MP हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे। और एक दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, और एक नेपाल देश है ही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा रेखा किन से स्पर्श करती है? अच्छा, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से कौन कौन सा टच हो रहा जिला? मध्य प्रदेश से जो जिला टच हो रहा है बताया भी था, सबसे ज़्यादा कौन कौन से जिले हैं? एक तो ललितपुर हो गया जो बिल्कुल इसमें आता है, वैसे तो काफ़ी हैं। ये जब मैप के द्वारा बताएं तब बताएंगे, मैप के द्वारा। ठीक है बच्चों, जब हम मैप से कार्य करवाएंगे तब इसमें बताया जाएगा, वैसे आपके भी ध्यान नहीं रहेगा ये चीज़। तो बस ये ध्यान रख लेंगे, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश की। और उसमें लगभग इसके कम से कम 8-10 जिले लगे हुए हैं, 8-10 जिले लगे हुए हैं इससे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से तो सिर्फ सहारनपुर ही लगा हुआ है, बस अकेला सहारनपुर एक ही जिला लगा है बस हिमाचल प्रदेश से। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। और ये किसको है? ये सिर्फ मध्य प्रदेश को ही, MP, ये केवल मध्य प्रदेश को ही स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश इसके तीन साइड है, तीन तरफ इसके मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये प्रश्न भी आया था, वह भारत का कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेंगे। कौन सा उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो कौन सा है? अपना ही है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और इसमें कितने जज हैं? जजों की सीट है 160 सीट। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम का प्रारंभ से अब तक विवरण दें। चलिए इसमें ये नाम का विवरण आ ही गया। ठीक है, अब इसमें विवरण देखते हैं। राज्य का नाम 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था। ठीक है, ध्यान से अब सुनेंगे। 1836 से क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर 1902 से संयुक्त प्रांत अवध और आगरा हो गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया। और 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का प्रारंभ से अब तक का विवरण दें। अब इनकी राजधानी का भी देख लो, उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे कैसे बदली और लखनऊ कैसे हुई बाद में। तो चलिए देखते हैं। राजधानी सबसे पहले 1858 में कौन सी थी? आगरा। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद। और 1921 से लखनऊ ही चली आ रही है। ठीक है, और भारत की सबसे पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता। और दिल्ली कब बनी? 1911 में। ठीक है, चलिए आगे देखें। लखनऊ का इतिहास देख लेंगे अब थोड़ा। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि लखनऊ के स्वरूप की स्थापना नवाब असफाउद्दौला ने 1775 में की थी। उस वक्त लखनऊ का नाम अवध हुआ करता था। यह शासकों की राजधानी हुआ करता था। राजधानी के दौरान यह काफ़ी फेमस हुआ और 1850 में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। उसके बाद अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। और एक बात और भी, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर,
ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब लास्ट पर्सन हम लेकर आए हैं आपके पास। प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? लो, आपको कमेंट बॉक्स में करना था लेकिन ये आ ही गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, ये टिक कर लेंगे। सुचेता कृपलानी, मूल नाम सुचेता मजूमदार, 25 जून 1908 और 1 दिसंबर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल और भारत की भी महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो दोनों ही महिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कहाँ से थी? यूपी। ठीक है, यूपी की रहने वाली थी। तो साथियों, आज बस इतना ही, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और इसके अभी कई पार्ट बाकी हैं। ये पहला पार्ट था जो प्रमुख इफेक्ट थे बताए गए, और बाकी अगले वीडियो में बताए जाएंगे। और प्लीज़ आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और पेपर में आने वाली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उन्हें छाँट कर आपके समक्ष पेश करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।